हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनीष शुक्ला आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष एकेडमी ऑफ कॉमर्स में। यहाँ पर आपको कॉमर्स से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट हैं उसके वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे। आप उन सब वीडियोस को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के जो भी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। तो आज हम लोग इसमें अपने कॉर्पोरेट अकाउंट का पहला चैप्टर जो कि इशू ऑफ शेयर कैपिटल के नाम से है, इसको हम लोग देखेंगे। इसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड भी है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम लोग जो है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है इशू ऑफ शेयर कैपिटल, जो हमारे चैप्टर में आपको पढ़ना है। इसमें इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इससे रिलेटेड आपको इसकी जर्नल एंट्रीज करनी होती है, बैलेंस शीट बनानी होती है कभी कभी। तो इसमें देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है, ऑथराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल। तो ऑथराइज्ड कैपिटल को ही रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं और उसी को नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो भी टर्म्स दिए हुए हैं, यहाँ पर से थ्योरी में भी आपको 5 नंबर की चीज़ें कभी कभी पूछ ली जाती हैं, तो आपको एक एक चीज़ का डिटेल नॉलेज होना ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहले तो हम लोग ऑथराइज्ड कैपिटल को भी जानने से पहले ये जानें कि शेयर कैपिटल क्या होता है। तो शेयर कैपिटल होता बेटा ये है कि किसी भी कंपनी में जो टोटल कैपिटल लगी हुई होती है उसी को जब हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। जैसे यहाँ पर हम लोग क्या एग्जांपल लिए हैं कि 50,000 शेयर्स हैं 100 रुपये वाले, मतलब एक शेयर कितने का है, 100 रुपये का। तो 50,000 शेयर्स हैं 100 रुपये वाले, तो ये टोटल अगर इसकी हम लोग कैपिटल की बात करें तो कितना हो जाएगा टोटल कैपिटल आपका, 50 लाख। ठीक, तो टोटल कैपिटल इस कंपनी में कितना लगी हुई है, 50 लाख। अब इसी 50 लाख को हम लोग क्या किए, 100 रुपये के एक शेयर में डिवाइड कर दिए हैं। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आ रहे हैं वो कितने हैं, 50,000 शेयर्स। तो ये समझ में आया आपको कि शेयर क्या होता है, जब किसी भी कंपनी के टोटल कैपिटल को हम डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे नंबर्स में, तो यही छोटे छोटे नंबर्स क्या बोले जाते हैं, शेयर। फिर आपको इसमें अब देखना होता है कि अथराइज्ड कैपिटल क्या होता है, या रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल क्या है। तो इसमें आपको देखना ही होता है कि जब कभी कोई कंपनी अपना फॉर्मेशन कराती है, रजिस्ट्रेशन कराती है, उस टाइम पर उसको आरओसी में अपने एप्लीकेशन में ये बताना होता है कि वो अपनी कैपिटल को कितना रखना चाहती है, और इसी जो है कैपिटल पर जो है इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। तो इसको बोला जाता है, इसीलिए इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोला जाता है। अब दूसरा क्या देखना है, अब जितना भी उसने कंपनी ने अपने लिए शेयर जो है रजिस्टर्ड कराया हुआ है उसमें से जितने की अभी ज़रूरत है, जितना पूंजी उसको अभी चाहिए, उसको क्या करती है वो पब्लिक में इशू करती है ताकि उसको पब्लिक के पैसा मिल सके और कंपनी की कैपिटल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके। ठीक है, तो अब इस अथराइज्ड कैपिटल में से जो शेयर्स पब्लिक में इशू कर दिए जाएंगे उसको बोलते हैं इश्यूड कैपिटल, और जो अभी इशू नहीं किए गए हैं उनको क्या बोला जाएगा, अनइश्यूड कैपिटल। ठीक है, इश्यूड कैपिटल जैसे इसमें हम लोग देखें क्या, अथराइज्ड कैपिटल कितना था हमारे पास, 50,000 शेयर्स। उस 50,000 शेयर्स में 40,000 शेयर्स क्या हुआ, पब्लिक को इशू कर दिया गया, और अभी 10,000 शेयर्स कंपनी में इशू करने के लिए बाकी हैं, मतलब इनका किसी फ्यूचर डेट पर क्या किया जाएगा, इशू किया जाएगा, तो वो देखा जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, अनइश्यूड कैपिटल। मतलब अथराइज्ड कैपिटल का वह पार्ट जो पब्लिक में इशू कर दिया गया उसको क्या बोलेंगे, इश्यूड कैपिटल। जो अभी इशू नहीं किया गया उसको क्या बोलते हैं, अनइश्यूड कैपिटल। ठीक है, फिर जो कैपिटल, जो शेयर जो है पब्लिक में इशू किए जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि उनके सारे के जो है सारे शेयर्स जो है पब्लिक द्वारा सब्सक्राइब कर लिए जाएं, मतलब खरीद लिए जाएं। तो जितने शेयर्स पब्लिक द्वारा खरीद लिए जाते हैं, जितने शेयर्स के लिए पब्लिक एप्लीकेशन देती है कंपनी को, उसको क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और वो शेयर जिसके लिए अभी एप्लीकेशन नहीं आया कंपनी के पास उसको बोलते हैं अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, वो कैपिटल जिसको पब्लिक सब्सक्राइब कर लेती है उसको क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जिसके लिए अभी कोई एप्लीकेशन नहीं आया उसको क्या बोलते हैं, अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। फिर सब्सक्राइब्ड कैपिटल में हमारे पास, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में हम लोग क्या देखते हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो गया तो उसके लिए फिर कंपनी क्या करती है, जितना इन सब्सक्राइब्ड कैपिटल में से अब शेयर होल्डर से कंपनी जितना पैसा इन शेयर्स का मांग लेती है उसको बोलते हैं कॉल्ड अप, मांग लेना, कॉल्ड अप कैपिटल।
तो जितना पैसा किसी शेयर के लिए कंपनी द्वारा शेयर होल्डर से मांग लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल। और जो अभी नहीं मांगा हुआ है पैसा उसको क्या बोलते हैं, अनकॉल्ड। जैसे हमारे पास शेयर्स कितने वाले थे, एक शेयर 100 का था, मान लो यहाँ पर 80 रुपये पर शेयर मांग लिया गया है, तो अभी कितने रुपये पर शेयर नहीं मांगा गया, 20 रुपये पर शेयर नहीं मांगा गया है। ये कब मांगा जाएगा, जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा या किसी भी फ्यूचर डेट पर जब कंपनी को रिक्वायर्ड होगा कैपिटल की, उस टाइम पर क्या करेगी कंपनी, मांगेगी पैसे को। तो अभी क्या की, एक तरह से कंपनी अपने इस कैपिटल को रिजर्व रखा हुआ है कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी उस टाइम पर हम आपसे मांगेंगे, जनरली वाउंड अप के टाइम पर। तो जितना मांग लिया गया, 100 में 80 मांग लिया गया, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉल्ड अप कैपिटल। 20 अभी नहीं मांगा गया है, कभी फ्यूचर में मांगा जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, अनकॉल्ड कैपिटल। अब अनकॉल्ड कैपिटल को क्या बोलते हैं, जो भी अनकॉल्ड कैपिटल इसको क्या बोलते हैं, रिजर्व कैपिटल। अनकॉल्ड कैपिटल को क्या बोलते हैं, रिजर्व कैपिटल। आपके इसमें दो टर्म्स हैं, रिजर्व कैपिटल, आप लोग ये सुने भी होंगे कि एक कैपिटल रिजर्व भी होता है। तो कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल दोनों के बारे में यहीं पर आपको कई बार पेड क्वेश्चंस हैं, ये पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको बताना होगा कि कैपिटल रिजर्व होता है, कैपिटल रिजर्व विच इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है, मतलब कैपिटल रिजर्व वह रिजर्व है जो कि कैपिटल प्रॉफिट से बनाए जाते हैं। और रिजर्व कैपिटल क्या है, तो आपको ये रिजर्व कैपिटल के बारे में बताना होगा। रिजर्व कैपिटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वह पार्ट है जो अभी पब्लिक से मांगा नहीं गया है, इसको बोलते हैं अनकॉल्ड कैपिटल या रिजर्व कैपिटल। फिर जो पैसा मांग लिया गया है, ज़रूरी नहीं कि सारे शेयर होल्डर पूरा का पूरा पैसा दे दें, किसी के पास ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने शेयर पर मांगे गए पैसे का पेमेंट ना कर पाएँ। तो कॉल्ड अप शेयर में जैसे 80 रुपये पर शेयर मांगा गया, मान लो उसमें से कुछ शेयर होल्डर ऐसे हैं जो कि पैसा नहीं दे पाएँ। ठीक है, कुछ शेयर होल्डर ऐसे हैं जो कि पैसा नहीं दे पाए, तो उनको क्या बोला जाएगा, अनपेड कैपिटल। जो पैसा दे देंगे मांगने पर, कंपनी के द्वारा मांगे गए पैसे को अगर दे देते हैं तो उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। कोई दिक्कत तो नहीं है। और अनपेड क्या होता है, जिस पर शेयर होल्डर पेमेंट नहीं कर पाते। अब अनपेड कैपिटल हो गया तो क्या इसी को और क्या बोलते हैं, इसी को और किस नाम से जानते हैं, जैसे ही अनपेड होगा तो ये हो जाएगा कॉल्स इन एरियर हो गया उन शेयर्स पर। ठीक है, जिन शेयर्स पर मांगने पर, कंपनी के द्वारा मांगने पर शेयर होल्डर पैसा नहीं देते उसको क्या बोला जाता है, अनपेड कैपिटल। और इसी को क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर अगर हो गया तो फिर कंपनी के पास ये पावर आ जाता है कि कंपनी क्या करे, चाहे तो उन शेयर्स को फिर से फॉरफिट कर ले, जब्त करके अपने पास रख दे, शेयर को कैंसिल कर दे। शेयर को कैंसिल करने के बाद फिर क्या करेगी कंपनी, अब इन शेयर को फिर से री इशू करेगी। क्या करेगी, री इशू करेगी। ठीक है, तो इन शेयर को कंपनी क्या करेगी, फिर से फॉरफिट करेगी, फॉरफिट करने के बाद री इशू करेगी। तो ध्यान आपको यही सब रखना है। अभी अगर इसमें हम लोग टोटल की बात करें तो हम लोग ने क्या क्या देखा, इशू ऑफ शेयर कैपिटल में क्या देखिए, अथराइज्ड कैपिटल होता है। अथराइज्ड कैपिटल हुआ कैपिटल जिस पर किसी कंपनी का फॉर्मेशन होता है। इश्यूड कैपिटल क्या होता है, इश्यूड कैपिटल में हम लोग देखें कि अथराइज्ड कैपिटल का वह पार्ट जो पब्लिक में सब्सक्रिप्शन के लिए भेजा जाता है उसको क्या बोलते हैं, इश्यूड कैपिटल। उस इश्यूड कैपिटल में भी क्या कुछ सब्सक्राइब्ड हो जाता है, कुछ सब्सक्राइब नहीं होता, मतलब कुछ के लिए एप्लीकेशन आ जाता है, कुछ के लिए नहीं आता है। जितने के लिए नहीं है उसको अनसब्सक्राइब बोलते हैं, जितने के लिए आ गया उसको सब्सक्राइब बोलते हैं। अब एप्लीकेशन आ गया, इसका मतलब उससे अब पैसा मांगा जाएगा, तो जो भी पैसा मांग लिया गया है उसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। जिस पर पैसा अभी नहीं मांगा गया उसको क्या बोलेंगे, जितना पैसा अभी नहीं मांगा गया उसको क्या बोलेंगे, अनकॉल्ड कैपिटल। इसी को रिजर्व कैपिटल भी बोलते हैं। ये किसी फ्यूचर डेट पर जब कंपनी का या तो वाउंड अप होगा उस टाइम पर, या तो कभी भी बाद में जब भी जरूरत पड़ेगी उस टाइम पर कंपनी के द्वारा मांग लिया जाएगा। ठीक, कॉल्ड अप में भी फिर क्या होता है, जितना मांगने पर जितना पैसा मिल जाए उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल, जितना पैसा ना मिले उसको बोलते हैं अनपेड कैपिटल। अब जो पैसा नहीं मिला, अनपेड कैपिटल को और क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर हो गया। कॉल्स इन एरियर हो गया तो क्या हो जाएगा, कंपनी के पास ये पावर आ जाता है कि अब कंपनी चाहे तो इन शेयर को फॉरफिट कर ले, फॉरफिचर के बाद कंपनी फिर से इन शेयर्स को री इशू कर देती है। ये हुआ शेयर के इशू से संबंधित जो भी टेक्निकल टर्म्स थे उन सब के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब अगला वीडियो जो है इसके लिए जनरल एंट्री वगैरह उसमें आपको सिखाएंगे, फिर एक एक चीज़ों को जोड़ते हुए चलेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हैव अ गुड डे।